आप सभी का स्वागत है नागरिक शास्त्र की कक्षा में। मैं नीलम मिश्रा। आज 12th क्लास के अंतर्गत नागरिक शास्त्र विषय में हम अध्याय 5 जन आंदोलन को एक बार फिर से देखेंगे। ये मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ, पार्ट 1 का ही पार्ट 2 है ये। तो आज हम जन आंदोलन में, कल मैंने आप लोगों को समझाया था, जन आंदोलन में चिपको आंदोलन की बात करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, चिपको यानी किसी चीज़ से चिपकना। तो आपने सुना होगा, सबसे पहले आज़ादी के बाद उत्तराखंड के एक गांव में गवर्नमेंट ने अंगूर के पेड़ों की कटाई के लिए, पेपर बनाने के लिए, अंगूर की जो खेती थी, किसानों ने अपने गांव में अपने ही खेत पर अंगूर की खेती कर रखी थी और उन पेड़ों की कटाई के लिए सरकार ने बिना नागरिकों से परमिशन लिए और ठेकेदार को ठेका दे दिया कि इन सारे पेड़ों को काट दिया जाए। जब गांव वालों ने देखा कि उन्हीं के ज़मीन पर उन्हीं के द्वारा लगाए हुए पेड़ों को गवर्नमेंट कटवा रही है, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने आपस में गोष्ठियाँ की और आपस में मिलके मत बनाया कि ये पेड़ हमने लगाए हैं, ये पेड़ हमारे हैं, गवर्नमेंट का इन पर कोई अधिकार नहीं है जब तक कि हमारा परमिशन ना हो। उन्होंने क्या किया कि उस पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए सबसे पहले जो गांव की महिलाएं थी, उत्तराखंड की जो महिलाएं थी, वो आकर के पेड़ों से चिपक गए। ना सिर्फ महिलाएं बल्कि बूढ़े, बच्चे, जवान सब लोग अपने अपने पेड़ों से चिपक गए कि अगर इन पेड़ों को काटोगे तो इससे पहले मुझे काटना होगा। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट भी परेशान हो गया कि इन पेड़ों की कटाई कैसे की जाए। उन्होंने कारखाने को आदेश दिया कि अभी इन पेड़ों की कटाई नहीं होगी। गांव वालों को बुलाकर बात किया। समझौते में गांव वालों ने मान तो लिया, लेकिन गांव वालों ने गवर्नमेंट से कुछ शर्तें रख दी। वो शर्तें मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। तो देखिए, आंदोलनकर्ताओं ने सरकार से कई प्रकार की मांगों को रखा। आंदोलनकर्ताओं यानी गांव वालों ने कहा कि जंगलों की कटाई का जो ठेका है वो किसी बाहरी व्यक्ति को न दिया जाए, बल्कि किसको दिया जाए? गांव वालों में से ही किसी को दिया जाए। इससे क्या लाभ होगा? इससे ये लाभ होगा कि वो पैसा जो ठेकेदार, दूसरा ठेकेदार हमारे गांव के पेड़ों से कमाएगा, उसका लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। जब ठेका उन्हें मिलेगा तो पैसे की कमाई भी गांव को होगी। नेक्स्ट जो मांग थी उनकी वो था कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे जंगल, जमीन, तालाब, जो कुछ भी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं, वो स्थानीय लोगों के अधिकार में हो, ना कि सरकार के अधिकार में हो। नेक्स्ट, न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी जाए, यानी जब पेड़ों की कटाई हो, चूंकि ठेकेदार गांव का होगा तो मजदूर भी गांव का होगा, और जब मजदूर का गांव का होगा और वो अपने ही पेड़ों को काटेगा तो उसके बदले गवर्नमेंट उसे न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देगी, यानी जो मजदूरी बाहर के लोग ले जाएंगे वो गांव को मिलेगा। नेक्स्ट है, छोटे उद्योगों के लिए जो सामग्री है वो सरकार कम कीमत पर गांव वालों को उपलब्ध कराए, जिससे कि वो अपना कुटीर उद्योग गांव में ही स्थापित कर सके और अपने रोजगार को बढ़ा सके। अब ये तो हो गई जो गांव वालों ने गवर्नमेंट से शर्तें रखी थी। अब हम बात करेंगे चिपको आंदोलन की नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में। तो इस आंदोलन में सबसे जो प्रमुख भूमिका निभाया वो उत्तराखंड की महिलाओं ने निभाया और उन्होंने जंगल कटाई, शराब विरोध आदि के ऊपर आवाज उठाया। इसका बहुत लाभ भी हुआ। अब लाभ में देखिए, प्रभाव कह लें या लाभ कह लें, जिसके परिणाम स्वरूप जो हिमालय के क्षेत्र में पेड़ों की कटाई हो रही थी वो गवर्नमेंट ने 15 वर्ष के लिए कानून बनाकर रोक दिया। जब 15 वर्ष के लिए रुक गया तो 15 साल तक और नए पेड़ उगकर खड़े हो जाते, जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहता, यानी पेड़ों की संख्या में कमी नहीं आती। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन और जन आंदोलन का प्रतीक बन गया। जो चिपको आंदोलन था वो लोगों के मन को इतना भाया
गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, 15 साल के लिए अपने कानून को स्थगित करना पड़ा। तो इस तरह से ये जन आंदोलन का एक मुखौटा बन गया। और अब हम बात करेंगे अन्य जन आंदोलन की। सेकंड है ताड़ी विरोध आंदोलन। तो जैसा कि आप जानते हैं, ताड़ी विरोध आंदोलन भी महिलाओं ने किया था। पुरुष वर्ग शाम होते ही ताड़ी पीकर नशे में धुत होकर अपनी पत्नियों को मारते रहते थे। ऐसी स्थिति में महिलाओं ने आंदोलन किया कि ताड़ी बंद होना चाहिए, ताड़ी पर सरकार का रोक लगाया जाए, दुकानें बंद की जाएं। तो ये ताड़ी विरोधी आंदोलन भी एक जन आंदोलन था। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन नदी के लिए किया गया। भारत में दल आधारित आंदोलन हुए। उसके बाद राजनीतिक दलों से अलग जन आंदोलन अपने लिए स्वयंसेवी संगठन निर्मित हुए। इसके बाद और दलित पैंथर संगठन बना, जिसमें दलित युवाओं ने अपने वर्ग को आगे रखने के लिए, अपने वर्ग की समस्याओं को राजनीतिक मंच तक पहुंचाने के लिए आंदोलन किया। और भारतीय किसान यूनियन आंदोलन हुआ, जिसमें कि किसानों की समस्या को रखा गया। और नेशनल फिश वर्कर फोरम यानी मछुआरों की समस्या को भी रखा गया। ऐसा भी एक आंदोलन बना कि मछुआरों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता था, तो नेशनल फिश वर्कर फोरम भी आंदोलन बना। तो आज आपने देखा कि जन आंदोलन का उदय कहाँ से हुआ। उदय चिपको आंदोलन से हुआ और पीछे पीछे इतने सारे आंदोलन सक्रिय हो गए, जो कि आज एक अहम भूमिका निभाते हैं लोगों की परेशानियों को दूर करने का। तो आज का वीडियो बस यहीं तक है। आपको अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन करना है तो आप जरूर पूछेंगे। थैंक यू सो मच।